हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। हर दिन 5-5 मिनट की यहाँ पर आप लोगों को एक छोटे छोटे टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। ये आप लोगों का यहाँ पर प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वर्धन वंश से आज हम प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे लगभग हम 5 मिनट की ये वीडियो में पूरे क्लियर कर देंगे। कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे वो आपकी एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, उत्तराखंड एसआई हो, या आप लोगों का यहाँ पर उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं हैं, यहाँ पर अधीनस्थ सेवक चयन के अंतर्गत जितनी परीक्षाएं हैं वे सारी इसके अंतर्गत कंप्लीट हो जाएंगी। वर्धन वंश से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जब मैं आपको पूरा करवाऊंगा तो आपको यह भी बताऊंगा कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला, वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या था। इसी को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता था। पुष्यभूति वंश क्यों कहते थे? क्योंकि इसकी स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई है। अगर मैं बात करूंगा इसके जो सबसे महानतम, सबसे पहले जो शासक थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। इन्हीं को हुण हरिण केसरी के नाम से जाना जाता है। प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित किया था, इस कारण से इन्हें हुण हरिण केसरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इनके बड़े पुत्र, इनके प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें होती हैं, जिसमें राज्यवर्धन सबसे बड़े पुत्र थे, हर्षवर्धन उससे छोटे थे, और राज्यलक्ष्मी इनकी बहन थी। प्रभाकर वर्धन ने क्या किया? राजलक्ष्मी की विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से करवाया। आपको यह नाम भी याद रखना है, क्योंकि यह आगे आपको अभी डायग्राम में जब मैं करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ग्रहवर्मन क्या था? ग्रहवर्मन का जो लड़ाई होती रहती थी वो मालवा के शासक कौन? देवगुप्त। याद रखना, देवगुप्त से इनकी लड़ाई होती रहती थी। तो देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। ग्रहवर्मन की जब हत्या हुई तो राजवर्मन ने ये जो आपकी राज्य लक्ष्मी है, राज्य लक्ष्मी प्लस मौखरी वंश को बचाने के लिए देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त की हत्या कौन करते हैं? राजवर्धन करते हैं। देवगुप्त किसकी हत्या करते हैं? ग्रहवर्मन की करते हैं। ठीक है। देवगुप्त के जो मित्र थे गौड़ शासक, ये आपको पता होना चाहिए। गौड़ शासक शशांक ने क्या किया? धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। फिर क्या करेंगे? हर्षवर्धन आएंगे। हर्षवर्धन का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, 606 ईस्वी में था। इनके पास अब 3 ही कारण बचे थे शशांक पर युद्ध करने का, क्योंकि यहाँ पर मौखरी वंश, उसकी राज्य लक्ष्मी जो जो उसकी सिस्टर है, और राज्यवर्धन जिनकी हत्या की थी शशांक ने, उन सब का बदला लेना था। तो इन्होंने शशांक की यहाँ पर हत्या कर दी थी। तो ये आपका पूरा ट्रायंगल जो बना है ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह मैं डायग्राम में आपको आगे बताऊंगा। ध्यान से देखें, ये आपका भारत का नक्शा है, आपने अच्छे से देखा होगा। ये वर्धन वंश है, इसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। मौखरी वंश बहुत इंपॉर्टेंट था। मौखरी वंश के राजा मैंने ग्रहवर्मन बताया आपको। यहाँ से ही इनकी विवाह किया था, किसका? राज्य लक्ष्मी का। मालवा ने मालवा के जो शासक थे जो मैंने अभी आपको बताया देवगुप्त, इन्होंने यहाँ के राजा की ग्रहवर्मन की हत्या करी। इनके मित्र थे शशांक। शशांक ने फिर क्या किया? यहाँ पर शशांक ने, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर फिर जो इसके जो आपके कौन थे? राज्यवर्धन थे। राज्यवर्धन ने यहाँ पर देवगुप्त की हत्या करी। देवगुप्त के मित्र ने राज्यवर्धन की हत्या करी। फिर हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या करी। आशा करता हूँ ये पूरा आप इसको समझे होंगे। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। जब हर्षवर्धन ने ये पूरे राज्य को, क्योंकि यहाँ पर अब ये पूरा हिस्सा इसका हो गया, कन्नौज भी, गौड़ क्षेत्र भी, मालवा क्षेत्र भी, तो अब इसने नर्मदा के नीचे जाकर यहाँ पर अभियान चलाना शुरू किया। परंतु पुलिकेशन द्वितीय ने, जो चालुक्य वंश के थे, जब मैं आगे पढ़ाऊँगा चालुक्य वंश के, तो इन्होंने यहाँ पर इसकी हत्या कर दी थी। याद रखना, पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन की हत्या कर दी थी, या फिर कह सकते हैं उसको हरा दिया था। यह बात किस में है? अहलोल अभिलेख में है। ये प्रश्न बहुत बार बना है कि अहलोल अभिलेख किसका है? पुलिकेशन द्वितीय का है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कमेंट में बताना है यह अभिलेख किसने बनाया था। आपको ये पता होना चाहिए यह अभिलेख किसने बनाया था। ये तो पुलिकेशन द्वितीय का था, जिसमें हर्षवर्धन और इनके युद्ध की यहाँ पर बात कही गई है, और इसमें हर्षवर्धन हार जाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ मेन चीज़ है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, इनके नाटक से प्रश्न बनते हैं। पिछले साल 2022 में यूके पीसीएस में यह प्रश्न बना है। याद रखना, प्रियदर्शनी बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है, रत्नावली है, नागानंद है। हर्षवर्धन को परम महेश्वर नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिलादित्य। अब बात करते हैं सेना की। देखो, इनकी महत्वपूर्ण सेना थी जिसमें अवंती था, कुंतल था और सिंहनाथ था। सिंहनाथ कौन है? सेनापति हैं, याद रखना, महत्वपूर्ण है। अब इन्हीं के शासनकाल में एक हेन स्वान नाम के चीनी यात्री आए थे। यहाँ से इनका वर्णन मिलता है। बाण भट्ट की हर्षचरित्र से इनका यहाँ पर पूरा बायोडाटा अगर हम कहें हर्षवर्धन का किसमें है, हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। वागपति गौड़ बाहु, याद रखना, गौड़ बाहु की रचना किसने की? वागपति ने की। कल्हड़ यानी रजत तंगड़ी से भी हर्ष की, यहाँ पर हर्षवर्धन की, याद रखना। एक हर्ष कश्मीर के लोहार वंश के थे और एक हर्षवर्धन यहाँ पर किसके हैं? वर्धन वंश के हैं। इसकी भी इसमें यहाँ पर स्रोत हैं, याद रखना। 4 स्रोत मैंने आपको बता दिए, एक हेनस्वांग, बाणभट्ट, वाकपति और कल्हड़। यहाँ से इनका स्रोत पता लगता है। इनकी सेना से प्रश्न बनते हैं। अवंती, कुंतल और सिंहनाद क्या थे? यह इनकी सेना थी। प्रियदर्शनी, रत्नावली, नागानंद इनकी क्या है? नाटक है। शिलादित्य और परम महेश्वर इनको कहा जाता है। ठीक है। अब आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भागकर, याद रखना। भागकर क्या है? यह उत्तराखंड में भी फेमस है और आपको भागकर पता होना चाहिए। यह एक भूमि कर है। उपज का 1/6 होता है। अगर मैं यही पूछूं कि एक कर आप लोगों के चोल ने भी लगाया था, याद रखना, चोल ने भी एक कर लगाया था। आपको ये बताना है वह कितने प्रतिशत था, वह उपज का कितने प्रतिशत था, आपको कमेंट में बताना है। चोल द्वारा लगाया गया जो कर है वह कितने प्रतिशत था। यहाँ मैंने वर्धन वंश के द्वारा बता दिया, 1/6 था। आशा करता हूँ यह चित्र आपको समझ में आया होगा। वर्धन वंश से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, ये इनका कार्यकाल है। कैसे करके इन्होंने किस किस को मारा, ये पूरे डायग्राम मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। एक छोटा सा प्रश्न और बनता है, प्रयाग में, याद रखना, महामोक्ष परिषद की जो सभा हुई थी वो 6 बार हुई है। किसके कार्यकाल में हुई है? हर्षवर्धन के कार्यकाल में हुई है। राजधानी क्या है? थानेश्वर है और ये हरियाणा में है। बहुत बार ये प्रश्न बनते हैं। अब हम कल क्या करेंगे? कल आप लोगों के दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण संगम युग को समझ रहे होंगे। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर कौन सा आएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है? राष्ट्रकूट, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य, पल्लव और चोल वंश। कैसे करके यहाँ पर आप लोगों को मैं पूरा डायग्राम से समझाऊंगा, ये कल हम करेंगे चर्चा। देखो, आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। लगभग 10 मिनट की इस वीडियो में आप लोगों को जो जानकारी हासिल होगी वह आप लोगों को यूके पीसीएस या कोई भी परीक्षा में जब आप बैठेंगे तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा। और जो मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा वो आपके मेंस, अगर आप किसी भी मेंस परीक्षा में निकलते हैं तो वहाँ पूरा डायग्राम के साथ अगर ये सब बनाएंगे, कैसे करके आए थे दक्षिण भारत में, पल्लव वंश आया था, वातापी चालुक्य आए थे, वेंगी आए थे, राष्ट्रकूट आए थे, फिर कल्याणी आए, फिर चोल आए। इनका पूरा क्रम है, इनकी राजधानियां हैं, इन सबको अच्छे से मैं बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही हम रोज़ एक एक वीडियो लेकर आएंगे सुबह। ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आ रहा है क्या वो आप कर पाते हैं या नहीं। वह इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्न के भी 500 नंबर की मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा। उत्तराखंड एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की हम तैयारी करवा रहे थे, उस दृष्टि से आप लोगों की अगस्त 1 तारीख से 500 इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन भी होने वाले हैं। मैं रोज़ लेकर आऊँगा इसी समय पर, आप बस हमारे साथ बने रहें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करते रहें। कुछ भी चीज़ आपको डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो, बस मैं इतना कहूँगा, अपने नोट से पढ़ें,
किसी भी नोट से ना पढ़ें। देखो ये मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, आप अपने नोट स्वयं बनाएं। किसी दूसरे के नोट्स से आप यदि करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार जब मैं इसको पूरा समझा दूंगा फिर आप किसी भी किताब से स्वयं नोट्स बनाएं। मिलते हैं हम दूसरी क्लास में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।